नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की। इस वीडियो में पहले हम नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसकी भी व्याख्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में रखा गया है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है दोस्तों, अर्थात यदि राज्य उन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों राज्यों की जिम्मेदारी है कि नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 से 51 में जो भी प्रावधान है उनको वह अपने राज्यों में लागू करेगा। अगर वह लागू नहीं करता है तो इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि विधि बनाने इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि विधि बनाने इन तत्वों को लागू करने का कर्तव्य राज्य का होगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सामाजिक और आर्थिक चार्टर दोस्तों, सामाजिक सुधार चार्टर, सामुदायिक कल्याण। दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। पहला दोस्तों सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक कल्याण। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे अपने निर्णय दिए हैं। दोस्तों, क्या है? केशवानंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है दोस्तों, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहा? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उन लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त किया जाना है। यहाँ दोस्तों टाइप में मिस्टेक है, जिन्हें प्राप्त किया जाना है, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और वाद है दोस्तों, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। दोस्तों, मिनर्वा मिल्स वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 31 में किया गया संशोधन दोस्तों अब असंवैधानिक बताया न्यायालय ने, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है। बहुमत से निर्णय लिया गया कि संविधान की नींव भाग 3 और भाग 4 के मध्य
संतुलन पर आधारित है। अतः एक पर दूसरे को स्पष्ट महत्व प्रदान करना असंवैधानिक सौहार्द को नष्ट करना है, जो कि संविधान की मूल संरचना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई है दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? क्या प्रावधान है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोगों को पता भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति संबंधित निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 4 के तहत प्रस्तुत राज्य के नीति संबंधित निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों यहाँ दोस्तों है लोकतंत्र है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने बताया भी लोकतंत्र है ये। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा। दोस्तों यह बात कही गई है इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? किसमें कही गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान का भाग 4। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक, इसमें हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति के सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। 2 सेकंड का समय देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 तक राज्य के नीति सिद्धांतों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु दोस्तों प्रावधान संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? किसके पास जा सकता है दोस्तों बताइए। उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह पूछ रहा है कि कहाँ नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ ये सब चीजें राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लागू करे या न करे। लेकिन इसके लिए न तो उच्च न्यायालय में, न तो उच्चतम न्यायालय में, न मानवाधिकार कहीं भी इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, न ही इसके विरुद्ध जाया जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 37 दोस्तों। अनुच्छेद 37। आगे बढ़ते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राज्य के बारे में किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दोस्तों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी दोस्तों। गांधी जी ग्राम स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इसका अनुसरण करे। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर का प्रश्न है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो किस पे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है दोस्तों? गोवध पर निषेध। दोस्तों, गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दोस्तों जैसे था ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध दोस्तों, कृषि और पशुपालन का संगठन आदि इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे दोस्तों गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। राज्य के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधी दर्शन पर आधारित है? कौन सा गांधी दर्शन पर आधारित है दोस्तों? देखते हैं। ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? किसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन से राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? किस संशोधन के द्वारा मिली है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? किसको अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन दोस्तों ये हुआ था 1976 द्वारा अनुच्छेद दोस्तों 31 ग में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर इसमें सभी निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की प्राथमिकता दोस्तों प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा नंबर सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत किया जाता है। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की। इस वीडियो में पहले हम नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, उसकी भी व्याख्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में
अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के बीच में रखा गया है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है दोस्तों, अर्थात यदि राज्य उन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों राज्यों की जिम्मेदारी है कि नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 से 51 में जो भी प्रावधान है उनको वह अपने राज्यों में लागू करेगा। अगर वह लागू नहीं करता है तो इसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 37 में अनुच्छेद दोस्तों 37 में कहा गया है कि विधि बनाने इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि विधि बनाने इन तत्वों को लागू करने का कर्तव्य राज्य का होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सामाजिक और आर्थिक चार्टर दोस्तों, सामाजिक सुधार चार्टर, सामुदायिक कल्याण। दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है नीति निर्देशक तत्वों को। पहला दोस्तों सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, सामुदायिक कल्याण। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे अपने निर्णय दिए हैं। दोस्तों क्या है? केशवानंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है दोस्तों, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। क्या कहा? नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उन लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त किया जाना है। यहाँ दोस्तों टाइप में मिस्टेक है, जिन्हें प्राप्त किया जाना है, और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और वाद है दोस्तों, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में किया गया संशोधन असंवैधानिक है। दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद में उच्च न्यायालय ने कहा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 31 में किया गया संशोधन दोस्तों अब असंवैधानिक बताया न्यायालय ने, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है। बहुमत से निर्णय लिया गया कि संविधान की नींव भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन पर आधारित है, अतः एक पर दूसरे को अस्पष्ट महत्व प्रदान करना असंवैधानिक सौहार्द को नष्ट करना है, जो कि संविधान की मूल संरचना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित राज्य के
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई है दोस्तों? आप लोगों को पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? क्या प्रावधान है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोगों को पता भी होगा। राइट आंसर हो जाएगा राज्य की नीति संबंधित निर्देशक सिद्धांत। राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 4 के तहत प्रस्तुत राज्य के नीति संबंधित निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। यहां दोस्तों है लोकतंत्र है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने बताया भी लोकतंत्र है ये। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राज्य द्वारा प्रयास किया जाएगा दोस्तों। यह बात कही गई है इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? किसमें कही गई है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संविधान का भाग 4 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण राज्य की स्थापना के लिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक इसमें हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के दोस्तों यहाँ पे
भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति के सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा बताइए। 2 सेकंड का समय देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4। सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 तक राज्य के नीति सिद्धांतों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु दोस्तों प्रावधान संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? किसके पास जा सकता है दोस्तों बताइए। उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यह पूछ रहा है कि कहाँ नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ ये सब चीजें राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लागू करे या न करे। लेकिन इसके लिए न तो उच्च न्यायालय में, न तो उच्चतम न्यायालय में, न मानवाधिकार कहीं भी इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, न ही इसके विरुद्ध जाया जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 37 दोस्तों। अनुच्छेद 37। आगे बढ़ते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राज्य के बारे में किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने दोस्तों। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी दोस्तों। गांधी जी ग्राम स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इसका अनुसरण करे। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो किस पे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है दोस्तों? गोवध पर निषेध दोस्तों। गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दोस्तों जैसे था ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना,
मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध दोस्तों, कृषि और पशुपालन का संगठन आदि इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे दोस्तों गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। राज्य के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधी दर्शन पर आधारित है? कौन सा गांधी दर्शन पर आधारित है दोस्तों? देखते हैं। ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? किसको गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन से राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? किस संशोधन के द्वारा मिली है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? किसको अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन दोस्तों ये हुआ था 1976 द्वारा अनुच्छेद दोस्तों 31 ग में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर इसमें सभी निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की प्राथमिकता दोस्तों प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तीसरा नंबर सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता भी होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत किया जाता है। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।